जय हिंद मित्रों, यूपी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण खबर है। आइए जानते हैं। यूपी मंत्रिपरिषद ने 2 गुणे 800 मेगावाट अर्थात 800 मेगावाट की 2 यूनिट ओबरा डी तापी परियोजना की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार और एनटीपीसी के बीच 50-50% की हिस्सेदारी में स्थापित होगी परियोजना। प्रदेश में विद्युत का यह पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट होगा स्थापित। एडवांस टेक्नोलॉजी, उच्च एफिशिएंसी, कोयले की कम खपत से बिजली की कीमत में आएगी कमी। ओबरा डी परियोजना की स्थापना से प्रदेश को मिल सकेगी सस्ती बिजली। 1600 मेगावाट वाली ये ओबरा डी तापी परियोजना यूपी में अभी तक स्थापित तापी क्षमता 7158 मेगावाट की 1/4 क्षमता वाली है। ऊर्जा विभाग राज्य के उपभोक्ताओं को पर्याप्त और सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध और गंभीर प्रयास कर रहा है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। लखनऊ से सीयर सिंह की रिपोर्ट। आइए जानते हैं विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में सोनभद्र की ओबरा में लगभग 18,000 करोड़ रुपए अर्थात 17,985.27 करोड़ की लागत से 2 गुणे 800 मेगावाट की ओबरा डी तापी परियोजना की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। परियोजना की स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 50-50% हिस्सेदारी से संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मंत्रिपरिषद के इस निर्णय की जानकारी लोक भवन के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की स्थापना में 70% धनराशि का उपयोग लगभग 12,589.68 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करके किया जाएगा। बाकी 30% धनराशि का 50% लगभग 2,697.79 करोड़ रुपए राज्य सरकार एवं शेष धनराशि एनटीपीसी द्वारा लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की स्थापना प्रदेश सरकार और एनटीपीसी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 11 फरवरी 2023 को हुए एमओयू के तहत की जा रही है। ए.के. शर्मा ने कहा कि यह राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। ऐसे प्लांट अब तक प्रदेश में नहीं बने। इस तरह के प्लांट की टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है और इसमें कोयले की खपत भी काफी कम होती है, जिससे बिजली उत्पादन की लागत में कमी आती है। उन्होंने बताया कि इसकी पहली यूनिट 50 महीने में और दूसरी यूनिट 56 महीने में तैयार होकर बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। ओबरा डी परियोजना से औसतन 4.89 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल सकेगी, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। अभी यूपीपीसीएल द्वारा औसतन 5.50 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। यह प्लांट एनसीएल कोल माइंस के पास ही स्थापित होगा। यहां से इसे कोयला प्राप्त होगा। इससे कोयले की ढुलाई में कम खर्च आएगा। इस प्लांट को पानी ओबरा रिजर्वायर से मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस प्लांट की स्थापना के लिए लगभग 500 एकड़ जमीन उपलब्ध है। शेष जमीन और खरीदी जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अभी विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 7,682 मेगावाट है। इसमें से तापीय ऊर्जा की 7,158 मेगावाट और जल विद्युत की 524 मेगावाट है, लेकिन यह 1600 मेगावाट की ओबरा डी तापी परियोजना अभी तक की स्थापित परियोजनाओं की 25% क्षमता के बराबर होगी। ऊर्जा विभाग राज्य के उपभोक्ताओं को पर्याप्त और सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। जय हिंद। राज्य में जैसा कि आप जानते हैं बिजली की खपत दिन पर दिन बढ़ रही है। विशेष रूप से आपने गर्मी के सीजन में देखा कि एकदम से बढ़कर के 27,000 मेगावाट के भी पार हो गई थी। ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और आने वाले दिनों में हम लोग ये मान रहे हैं कि ये जो ऊर्जा की जो खपत है, ऊर्जा की जो मांग है, वो लगातार बढ़ती जाएगी। उसके मद्देनजर आपको ये भी याद होगा कि हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय फरवरी में जो हुई थी, उसमें एनटीपीसी के साथ ओबरा में
हमने पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया था। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी समझौता था और उसी कड़ी में उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद इस समझौते पे मिला और उन्हीं दिनों उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे, वहाँ हम लोगों की मुलाकात हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, माननीय गवर्नर साहिबा भी थी। तो प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा में ये बात हमने रखा कि ओबरा और ये जो क्षेत्र है सोनभद्र का, ओबरा, अनपरा, ये पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एनर्जी हब बन सकता है। तो उस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी को, केंद्रीय ऊर्जा सचिव को और एनटीपीसी को सबको सूचना दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि इस प्रोजेक्ट पे आप लोग जल्दी से आगे बढ़िए। इसलिए केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एनटीपीसी ने अब उस समझौते पे आगे बढ़ने के लिए हम लोगों के साथ जो करार हुआ था उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज मंत्रिपरिषद ने ओबरा में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट स्थापित करने की आज मंजूरी हमको मिली है। ये राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। मतलब इस तरह का प्लांट जो है अभी तक अपने राज्य में बना नहीं है। आपने सुपर क्रिटिकल सुना होगा, लेकिन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल शब्द ये पहली बार उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर में आ रहा है और उसके फायदे ये होंगे कि ये जो प्लांट होते हैं इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है, इनकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, पीएलएस ज़्यादा होता है, कोयले का कंजम्पशन इनमें कम होता है और इसके चलते स्वाभाविक रूप से कास्ट ऑफ पावर जो है, जो आदमी उपभोक्ता को जो बिजली की कीमत देनी पड़ती है वो कम पड़ती है। तो इस प्रकार ये 800 मेगावाट के 2 प्लांटों की यूनिट ओबरा डी के नाम से हम लोग उसको नाम दिए हैं, ओबरा डी करके ये स्थापित होगी। वहाँ हमारे पास लगभग 500 एकड़ हमारी कॉलोनी में जमीन है, उसी जमीन पर ये प्लांट बनेगा। जो अन्य जमीन आवश्यक होगी उसको ले लिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार और एनटीपीसी का 50-50 का ज्वाइंट वेंचर बना करके इस प्रोजेक्ट को अमल किया जाएगा। इसमें 30% इक्विटी हम लोग देंगे, दोनों पार्टियां, मतलब कि हम, राज्य सरकार और एनटीपीसी देगी और 70% इसका बैंकों से या वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने का हम लोगों का विचार है। इस प्रकार ये यूनिट अब आज मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद हम लोग इसके स्थापना की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि पहला यूनिट इसका 50 महीने में और दूसरा यूनिट इसका 56 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा और इसको हम जनता की सेवा में डाल सकेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये पहला उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट होगा और इसकी जो 800 की जो 2 प्लांट की जो क्षमता 1600 मेगावाट की है, वो अभी तक की थर्मल सेक्टर में स्थापित जो क्षमता है हमारी लगभग 7000 मेगावाट की। तो आप देख सकते हैं कि लगभग उसकी 1/4 क्षमता का ये अकेला ये प्लांट बनने जा रहा है, जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम है। इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 17,000, आपने अच्छा किया याद प्रश्न पूछा, 17,985 करोड़। सुविधा के लिए हम 18,000 करोड़ लिख सकते हैं और इसका 50-50% का भागीदारी होगी और 30% इसमें हम इक्विटी देंगे। लगभग उस हिसाब से हमारा जो शेयर आएगा इक्विटी में लगभग 2,697 करोड़ रुपए हमारा इक्विटी का पैसा राज्य सरकार को देना होगा। 50 महीने, पहला यूनिट 50 महीने, 2 यूनिट है 800 के, तो पहला यूनिट का लक्ष्य है हमारा 50 महीने में और दूसरा यूनिट उसके बाद के 6 महीने 56 महीने में हो जाएगा। धन्यवाद। हमारी ओर से इतना ही।
कोयले की कमी नहीं बताई जा रही। कोयले की कमी नहीं है। कोयले की हमारे देश में पर्याप्त कोयला है। जो समस्याएं आती हैं उसकी स्वच्छ टेक्नोलॉजी के साथ उस कोयले का दोहन या खनन या उपयोग, इसमें दिक्कतें आती हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, चूंकि हम अभी तक अब तो जाकर के काफी उसमें सुधार हुआ है, लेकिन जो हमारे लिए भारत के प्रति या प्रदेश के प्रति जो शिकायत थोड़ी बहुत होती है वो ये होती है कि आप लोग कोयले की टेक्नोलॉजी में उतना परफेक्शन नहीं है। लेकिन हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उसमें हम अच्छी टेक्नोलॉजी अब लेकर के विदेशों से आए हैं। कई देशों में अच्छी टेक्नोलॉजी थी, इसलिए अब कोयले का खनन करके कोयले का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्लांट की एक और अच्छी बात यह है कि बगल में ही NCL जो हमारी जो कोल की खदान कोल की जो माइंस है, वहीं से इसको कोयला मिलेगा, तो बहुत ही नजदीक इसका कोयले का भंडार है। इसीलिए ये बहुत सस्ती बिजली हम दे पाएंगे। वर्तमान में हम जो खरीद रहे हैं लगभग 5.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से हम खरीदते हैं बिजली, जो एवरेज कास्ट है, कुछ तो और भी ज्यादा है। और उसकी अपेक्षा जो इस प्लांट से जो बिजली अपेक्षित है वो 4.89 रुपए प्रति यूनिट की दर से अपेक्षित है। मतलब लगभग 1 रुपए सस्ती हम बिजली अपने उपभोक्ताओं को दे पाएंगे प्लांट लगने के बाद। उपभोक्ताओं को बिल्कुल सस्ती, वही हम उपभोक्ताओं को लगभग 1 रुपया सस्ती बिजली हम दे पाएंगे, क्योंकि कोयला नजदीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, ज्यादा PLF पे चलेगा, कम कोयले में कम लागत में ज्यादा बिजली उत्पादन करेगा। धन्यवाद।